नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। और आज के कार्यक्रम में भी उसी गैस पर बात होगी, उसी जहरीली गैस पर बात होगी जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उस गैस की वजह कर लोगों की सांसें थम रही है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं धनबाद के केंदवाडी की, जहां पर धनबाद के केंदवाडी थाना इलाके के राजपूत बस्ती में पिछले 6 दिनों से जारी जहरीली गैस का रिसाव थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके बरक्स लोगों की सांसें थम जा रही है। 2 मौत के बाद भी लोग के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। घटना को लेकर के जिला प्रशासन, बीसीसीएल और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य तो कर रही है, लेकिन हल अब तक नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। 6 दिन हो गए, धनबाद के केंदवाडी इलाके में अब भी जहरीली गैस का रिसाव जारी है। स्थिति बेहद गंभीर है। कई स्थानों पर गैस की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। गैस रिसाव से 2 मौत के बाद भी लोगों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य से एनडीआरएफ की टीम भी केंदवाडी पहुंची और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में गैस की मात्रा मापी गई। जांच के दौरान केंदवा नया धौड़ा में गैस का स्तर 1629 ppm दर्ज किया गया, जो कि अत्यंत खतरनाक माना जाता है। वहीं पर रविवार को भी गैस की चपेट में आने से 6 लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं पर जागो यादव और शवीना खातून को गंभीर हालत में धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां गैस इतनी तेजी से निकल रही है कि 6ठे दिन भी प्रशासन और बीसीसीएल की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलती, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है लंग्स को, जिसकी वजह से डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सर एनडीआरएफ और इस पीपीएम में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पीपीएम है। जिस पॉकेट्स पे हम गए हैं देखा है। कितना मिला है सर कभी ऐसा? ग्रामीणों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। वहीं पर बीसीसीएल को चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एरिया 6 और 7 में कोयले के आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाएगा। ये ग्रामीण का प्लान होने का कोई मानसिकता नहीं है। न कोई घर अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। उनका एक ही कहना है कि ये गैस का निवारण हो। अगर पंखा वगैरह चालू हो तो 110% की गैस निकल जाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम आप लोग खाली नहीं, एकदम नहीं खाली करना चाहिए। गैस प्रभावित क्षेत्र को लेकर के इमामबाड़ा में बीजेपी नेता अवधेश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीसीसीएल प्रबंधन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कंपनी केवल विस्थापन की बात करती है, लेकिन गैस लीक कर रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। खतरा निशान देकर के पब्लिक को वहाँ मना कीजिए, वहाँ नहीं जाए। और बहुत सारा क्वार्टर है जो बगल में जिसका गैस निकला है, यहीं पे व्यवस्था करके उसको उसी क्वार्टर में घुसा दिया जाए, यहीं पे रखा जाए। लेकिन ये नहीं बेलगड़िया जाइए, इतना जल्दी बस व्यवस्था कर देता है, पहले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। धनबाद जिला परिषद के चेयरमैन शारदा सिंह ने भी गैस प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के लिए बीसीसीएल से त्वरित कार्रवाई की मांग की। बहुत दुखी है लोग, इस तरह मतलब कि आप आए हैं यहाँ, हम आए मास्क लेकर के आए, क्योंकि मुझे अपने जान का डर है। पर इन लोग को देखिए, ये लोग अपने बच्चे का भविष्य और अपने भविष्य को लेकर इतना ये है कि लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ जितने भी जनता है सबसे अपील करते हैं, पहले अपना सुरक्षा कीजिए, तब आप लड़ पाइएगा। पहले सब लोग मास्क लगाएं, अपने बच्चों को मास्क लगाएं। उसके बाद जो इनका कहना है कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि इन लोग यहाँ से पलायन कर दिया जाए। धनबाद की धरती कभी सुलगती है, कभी धंसती है, तो कभी धनबाद की धरती से जहरीली गैस का रिसाव होता है। लेकिन सोचने, समझने और देखने वाली बात यह है कि इसमें नुकसान सिर्फ भोली भाली जनता यानी कि धनबाद वासियों का होता है। नुकसान ऐसा कि आशियाना उचड़ जाता है, जान तक गंवानी पड़ती है, लापरवाही किसी और की और खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। आश्वासन तो मिलते हैं, कार्रवाई भी होती है, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अब देखना यह है कि केंदवाडी में जहरीली गैस का रिसाव का परमानेंट सॉल्यूशन कब और क्या होगा। धनबाद से टीवी 45 के लिए संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये ऐसी गैस है जो लोगों की सांसें छीन रही है, लोगों की जिंदगी छीन रही है, लोगों का आशियाना छीन रही है। जहरीली गैस का रिसाव पिछले 6 दिनों से राजपूत बस्ती में लगातार हो रहा है। अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि इसको लेकर के कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है।
अब भी स्थिति दयनीय और गंभीर है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कि लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन ये गैस जो हवा में फैली हुई है, क्या लोगों के पुनर्वास से ये गैस थम जाएगी? क्या लोगों की सांसें वापस लौट आएगी? ये भी बड़ा सवाल है। आश्वासन मिल रहे हैं कि इसका हल हो जाएगा, लेकिन 6 दिन हो गए। सवाल ये है कि कब होगा। सवाल ये भी है कि जिम्मेदार कौन। सवाल ये भी है कि आखिर धनबाद वासी कब तक इस तरह अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक इस तरह अपने घरों को उजड़ते देखते रहेंगे। आखिर उनके मसले का कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो बीसीसीएल पर ग्रामीण भड़के हुए हैं। उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर मसले का हल नहीं हुआ तो वो लोग आंदोलन तक करेंगे, जान दे देंगे। केंद्वाडी में जहरीली गैस का रिसाव लगातार जारी है, जहां पर आपको बता दें कि 6 दिनों से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों के मसले का हल नहीं हुआ। इस गैस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। 2 की मौत हो गई, कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, कई की हालत गंभीर है तो कई के इलाज के बाद स्थिर। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है। कहीं ये हवा, ये जहरीली हवा उनका जीना भी दोभर ना कर दे। अस्थायी कैंपों में उन्हें सहारा दिया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों के हजारों लोगों पर मौत का साया मंडरा रहा है। लोग मौत के साए तले जी रहे हैं, जहरीली गैस के कहर से डर रहे हैं, दहशत में है। इनका कहना है कि हम जान दे देंगे, और जान पर ही बात बनाई है, क्योंकि सांसें थम रही है, क्योंकि ये हवा सांस लेने के लायक नहीं है। ये हवा जहरीली हो गई है, क्योंकि इसमें जहरीली गैस मिल चुकी है। जहरीली गैस का रिसाव उस इलाके में लगातार हो रहा है। 6 दिन हो गए हैं। हालांकि लगातार बीसीसीएल और प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन हल कैसे हो ये अभी तक नहीं हो पाया है कि आखिर किया क्या जाए। आखिर में ये हुआ कि लोगों को वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। उन्हें कैंप का सहारा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है लोगों का यहाँ से जाना ही परमानेंट सॉल्यूशन है। लोग यहाँ से जाएंगे तभी उनकी जान बच पाएगी, क्योंकि लोग वहाँ के मौत के साए में जी रहे हैं। तो जहरीली गैस का रिसाव लगातार धनबाद के केंदुआडीह के राजपूत बस्ती में हो रहा है। बीसीसीएल पर भड़के हुए हैं ग्रामीण, चेतावनियां दे रहे हैं कि वो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये सूचना जो है ये चपका दिया गया है। कहा गया है कि ये क्षेत्र असुरक्षित है, यहाँ से लोगों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि अगर लोगों को जान बचानी है तो ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि हम जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं। और आखिर कब तक वो इसी तरीके से अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को छोड़ते रहेंगे? कब तक वो अपने आशियाने को इसी तरह उजड़ता देखते रहेंगे? उनका कहना ये है कि आखिर हम भी इंसान हैं, हमारा भी घर बार है, हमारा भी इलाका, हमारा भी मोहल्ला है, तो आखिर हम ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? इस मसले का कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता?
काम ज़रूरी है, लेकिन काम इस तरह से क्यों नहीं होते कि दूसरे को कोई परेशानी ना हो। तो बीसीसीएल पर ये पूरा गुस्सा है ग्रामीणों का। हालांकि बीसीसीएल और प्रशासन लगातार इस मसले के हल पे जुटी हुई है। कहा गया है कि स्थिति को गंभीर है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर काम चल रहा है और लोगों को कैंप का भी सहारा दिया जा रहा है। 6 दिन से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोग अब भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 की मौत हो गई है और कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, या यूँ कहें कि मौत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि जो सांस, जो हवा उनके शरीर में जा रही है वो बिल्कुल असुरक्षित है, जहरीली है, क्योंकि उसमें जहरीली गैस मिल चुकी है और उसी जहरीली गैस के रिसाव से लोग परेशान हैं। और आइए अब इस पर हम जितेंद्र से ही जानेंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है। धनबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। हम जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, हम बात कर रहे थे केंदुआडीह की, जहाँ पर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, सांसें थम रही हैं। अब ये भी है कि हो सकता है उन्हें अपनी घर, अपनी ज़मीनें भी छोड़नी पड़े, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तो यही बताया गया है। स्थिति कैसी है जितेंद्र? इस वक्त केंदुआडीह में जो 6 और 7 है, वहाँ पर पिछले 6 दिनों से गैस रिसाव हो रहा है और जिस कारण से जो वहाँ रहने वाले मूलभूत लोग हैं, जो काफ़ी समय से वहाँ रह रहे थे, उन्हें अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न की जो गैस है वो बहुत जहरीला है और वो कहीं ना कहीं लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है और इसका हमने देखा भी है। हाल के दिनों में लगभग 6 ऐसे लोग थे जो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाए गए थे। उनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है सबा। वहीं आज की बात करें तो आज केंदुआडीह में एरिया नंबर 6 और 7 में जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ पे चस्पा चिपकाया है, नोटिस चिपकाया है और लोगों को इत्तला करने का प्रयास किया है कि ये जो एरिया है वो डेंजर जोन के अंदर है और यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रहना मतलब कि अपने जान को जोखिम में डालना। लेकिन जो वहाँ के दूसरी ओर जो वहाँ के लोग हैं सबा, वो ये नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम कई सालों से, यानी कि हम, मेरे जो बाप दादा थे या मेरे जो पूर्वज थे, वो यहाँ रहते आए हैं और हम इस ज़मीन को खाली नहीं करेंगे। और वो पुनर्वास या नई जगह के स्थानांतरण के लिए कहीं ना कहीं एकदम विरोध में है। और इसका आज हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था केंदुआडीह में, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाने का प्रयास किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलेगी, हम इस स्थान को खाली नहीं करेंगे, बल्कि जो बीसीसीएल है वो कुछ ऐसा करे ताकि ये गैस रिसाव होना बंद हो जाए। और इसके लिए उनके पास बहुत सारे ऐसे सक्षम इंजीनियर और साइंटिस्ट है जिनके मदद से वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे सबा कि किन कारणों की वजह से अब तक 6 दिन बीत जाने के बाद भी जो वहाँ का गैस रिसाव है उस पर काम नहीं किया जा सका है और स्टिल वहाँ पर जो राजपूत बस्ती है वहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है। हम आपको बता दें 1629 ppm, यानी कि 1 मिलियन में लगभग 1629 प्रति जो संख्या है, ये गैस की संख्या है सबा, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ रहने लायक वो जगह अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पर रहना और वहाँ पे ऑक्सीजन लेना कहीं ना कहीं अपने बॉडी को, अपने शरीर को नुकसान पहुँचाना है सबा। और अब जिस तरीके से पिछले 6 दिनों में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर हुए हैं और जो वहाँ पे रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीमारी के घेरे में ही है सबा। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के लोग हैं वो एरिया खाली करने को मान नहीं रहे हैं और 6 दिनों से लगातार बीसीसीएल के जो अधिकारी है, बीसीसीएल के जो लोग हैं, वो इसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम और अन्य टीम वहाँ पर पहुँची है और वो काम कर रही है। और हमने जैसा कि दर्शकों को विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास भी किया था कि जो लोग हैं जो वहाँ पर बचाव कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मास्क के साथ और फुल इक्विपमेंट में वहाँ पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इसकी जड़ में जो समस्या है उसको निकाले और उसको समाधान करे। लेकिन अब तक कोई भी समाधान ना प्रशासन के तरफ से, यानी कि जो बीसीसीएल के लोग हैं, अधिकारी है, जो उनके तरफ से ना ही कोई समाधान अभी तक दिया गया है और ना ही जो यहाँ के आम जनता है, केंदुआडीह के रहने वाले लोग, वो ये मानने को तैयार है कि हम इस जगह को खाली करके कहीं और जाएंगे।
लेकिन हम आपको बता दें सबा, आज जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है, उन्होंने बताया है कि अगर BCCL आने वाले 48 घंटों में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वे इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे और अपना आक्रोश दिखाएंगे। लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन्होंने साफ साफ BCCL के अधिकारियों को ये चेताया है कि वो अब उस स्थान को खाली करके कहीं और नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे, वो उनका स्थान है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए ये इस तरह की घटना कोई आम बात है नहीं, ये अक्सर यहाँ पर इस तरह की घटना होती रहती है। कभी ज़मीन धंस जाती है, कभी धरती सुलगने लगती है, कभी छत लोगों के ढह जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें किस लिए हो रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये कोयला नगरी है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। लेकिन आप ही सोचिए जितेंद्र, चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती है तो लोग अपनी घर और अपनी ज़मीनें कैसे छोड़ दें? क्या ये आम बात है? क्या ये छोटी सी बात है कि आज यहाँ परेशानी हुआ तो कहीं और चले गए, कल को कहीं और परेशानी होगा तो कहीं और चले जाएंगे? आखिर इस मसले का हल कब निकलेगा? क्या इसी तरीके की स्थिति चलती रहेगी? लोग बार बार अपना जगह, अपना ठिकाना, अपने घर और अपनी जमीनें को इसी तरीके से बदलते रहेंगे? क्या इसी तरीके से अपनी जमीनों को देते रहेंगे कि आप आइए और इसी तरीके से बर्बाद करते रहिए? नहीं सबा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पिछले 6 दिनों से जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, जो केंदुआ डी के लोग कहीं ना कहीं उसको झेल रहे हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं है सबा। आपने सही कहा कि ये बहुत समय से धनबाद में कोयले की खनन की जा रही है, लेकिन अब जैसे कि आउटसोर्सिंग के द्वारा ओपन कास्ट माइनिंग किया जा रहा है और पूरे ज़मीन को खोद करके कोयला निकालने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो साफ दिखता है, लोग उससे बच सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले या लगभग 100 साल पहले जब माइनिंग किया जाता था सबा, तो अंडरग्राउंड माइनिंग होता था, जिसमें एक जगह गड्ढा करके लोग अंदर जाते थे और आसपास के एरिया के कोयला निकालकर उसे बाहर निकाल लेते थे, और जिसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर की जो सतह है वो कहीं ना कहीं खोखली हो गई है। और ये पहले की वजह से अब उस समय के माइनिंग की बात करें तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल पाया कि जिस जगह वो रह रहे हैं उसके नीचे की ज़मीन खोखली है, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है सबा। जब काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे गैस, जहरीली गैस और आग के जो प्रभावित क्षेत्र है उनके इफ़ेक्ट से जो गैस रिसाव या फिर ज़मीन फटने जैसी समस्याएं हम दर्शकों को दिखाते रहते हैं, उसी का एक नतीजा है कि आज केंदुआ डी में भी उसका प्रकोप दिख रहा है। वहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है और ये गैस काफ़ी जहरीली है सबा, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो चिंतित हैं और परेशान हैं। लेकिन ये जो आम लोगों की बात करें, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन कुआं खोदकर पानी पीने का काम करते हैं, और वैसे लोग अगर उन्हें बाहर भेज दिया जाए और नई जगह पे अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो उनके लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। और BCCL अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल लोगों को चता रही है, लोगों को बता रही है कि आप इस जगह से खाली करके कहीं और चले जाए, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे रोजगार, हमारे खाने, हमारे आजीविका का जो सवाल है, इसके जवाब कौन देगा? वहीं और मुझे लगता है सबा, इसी वजह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ रह रहे, जिन्होंने ईंट जोड़ के घर बनाया है और जिन्होंने सपनों का वो घर बनाया है, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर है सबा कि इस गैस की वजह से उन्हें जो समस्या होगी उसका समाधान भी आखिर करेगा कौन? BCCL अपनी मर्जी से वहाँ पर पहुँची है और काम कर रही है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो शुरू से ही BCCL के अधीन आता है और वहाँ पर BCCL काफ़ी समय से माइनिंग कर रही है सबा, और अब जाकर उस एरिया में ऐसी समस्या निकल कर आई हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा सबा कि 6 दिन बीत चुके हैं और आगे अब कितने दिन लगेगा, जिसके बाद जब जो BCCL के अधिकारी वो स्पष्ट रूप से ये बता पाएंगे कि हमने समाधान ढूंढ लिया है। और जितेंद्र, बिल्कुल इसका इंतजार तो हम सभी को है कि आखिर कब BCCL के अधिकारी ये बता पाएंगे कि हमने हल ढूंढ लिया है, हमें पता चल गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता चल गया है कि ये कैसे रुकेगा। लेकिन हम सवाल तो इस पर भी करेंगे कि लोगों का अब तक कितना नुकसान हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है सबा, क्योंकि जो लोग हैं वो मिडिल क्लास, जैसा कि मैंने बताया, वो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो हर दिन कमाते हैं और हर दिन अपने घर में चूल्हा जलाते हैं। अब ऐसे लोग अभी एक तो उन्हें काम का प्रेशर जो होगा कि मुझे हर दिन कमाने के लिए घर से बाहर निकलना है, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं वो उसी खतरे की जगह पे रह रहे हैं। तो जो इंसान बाहर जा रहा है कमाने के लिए वो तो चिंतित है, तो वो कमा भी नहीं पा रहा होगा सही से सबा। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें अधिकारियों की, तो वो गाड़ियों से आते हैं और जगह का मुआयना करके चले जाते हैं।
हम आपको बता दें, इसी से याद आया कि हमारे जो जिला के सांसद है वो भी वहाँ पहुँचे थे। झरिया की जो विधायक है वो केंदुआडीह पहुँची थी। हमारे जिला परिषद की जो अध्यक्ष है शारदा सिंह वो भी वहाँ पहुँची थी। और ऐसे ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि है जिला के या फिर राज्य के वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जायजा लेने का काम किया है। और उन्होंने अपने स्तर से ये भी चेतावनी दिया है कि अगर प्रशासन या फिर बीसीसीएल के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी बात विधानसभा तक लेके जाएंगे या लोकसभा तक लेके जाएंगे। लेकिन अब बीसीसीएल इस पर क्या काम कर रही है, हालांकि उनके तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि और आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीएल के द्वारा वहां पर एनडीआरएफ की टीम और बाकी टीमों को भेजा गया है, ये दिखाता है सभा कि बीसीसीएल के अधिकारी भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द गैस रिसाव पर कोई ठोस समाधान ढूंढा जाए। और लेकिन इसके और हम आपको बता दें, आज सोमवार को दिन में बीसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा हर घर पर एक नोटिस भी चिपकाया गया है और उन्हें बताया गया है कि ये जिस एरिया में आप रह रहे हैं ये खतरे के अंदर आता है और यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है और आप कुछ समय के लिए बाहर जाके रह सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। और अपने स्तर से हर कोई कोशिश कर रहा है सभा की जो केंदुआडीह में पिछले 6 दिनों से गैस रिसाव चल रहा है ये जल्दी से जल्द ख़त्म हो, गैस रिसाव का समाधान ढूंढा जाए और उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वापस रहने जा सके। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा सभा। रीज़न की जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी माइनिंग क्षेत्र है और वहाँ पर पिछले 100 सालों से माइनिंग किया जा रहा है। तो किसी एक इंसान को या फिर किसी अधिकारी को अगर हम इसके लिए दोषी ठहराते तो वो गलत होगा, क्योंकि कितने अधिकारी आए और कितने अधिकारी चले गए, किनके डिसीजन के बाद वहाँ पर क्या किया गया ये निकालना थोड़ा समय लगेगा इसमें सभा। लेकिन अभी वर्तमान सिचुएशन में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा निर्णय बनाना चाहिए, कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां से उन लोगों को अगर बसाया जाए तो उनके लिए रोजी रोटी के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, उनके पास विकल्प हो ताकि वो वहां पर रहकर अपने रोजी रोटी के लिए आजीविका के लिए काम कर सके। तो वो खुश होंगे इसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना और देखा भी, आपने जाना भी कि क्या हाल है केंदुआडीह के लोगों का, कैसे स्थिति और कैसी परिस्थिति है। स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि सांस ले तो मुश्किल है और सांस ना ले तो भी मुश्किल है। अब देखना होगा कि मसले का हल कब होता है। खैर अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।